अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अदनान अब्बास ऑफिशियल। तो 7वें डिजिटल मरदमशुमारी का आगाज़ होने जा रहा है। मैं आज आपको लिस्टिंग का तरीक़ा सिखाऊंगा कि आप लिस्टिंग ऐप को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इमारत वगैरह की डिफिनीशन क्या होगी, यूनिट क्या चीज़ है और दीगर जो जितने आपके जहनों में उठने वाले सवाल आते हैं उन सब के जवाबात मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। फिर भी अगर आपके जहन में कोई सवाल आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब देने की भरपूर कोशिश करूंगा। जी तो दोस्तों, लिस्टिंग ऐप पे जाने से पहले चंद बातें आप अपने जहन में रखें। इमारत हर वो स्ट्रक्चर है जिसकी चारदीवारी हो, उसके ऊपर छत हो और उसका अपना एक अलग रास्ता हो जिसमें लोग रहते हों, ऐसे स्ट्रक्चर को हम इमारत कहेंगे। खेमा वगैरह, गार वगैरह, कोई चबूतरा, ये वो सारी चीज़ें, कोई रेडी हो गई, ये सारी चीज़ें इमारत की डिफिनेशन में नहीं आती। तो अगर किसी खेमे में या किसी गार में लोग रहते हैं तो फिर उस सूरत में हम लिस्टिंग कर सकते हैं और बाद में इनुमरेशन भी करेंगे, लेकिन अगर ख़ाली है तो फिर हम उसकी लिस्टिंग वगैरह नहीं करेंगे। इसके बाद आता है यूनिट का तस्वुर। यूनिट क्या है? यहाँ पर लिस्टिंग में हमसे पूछा जाएगा यूनिट ऐड करें, तो ये यूनिट क्या चीज़ है? इसकी मिसाल आप समझे कि जब भी हम किसी घर को बनाते हैं तो उसका यूनिट मतलब छोटे से छोटा हिस्सा जो होता है वो एक ईंट होता है। एक इमारत ईंटों से बनती है, तो हम लिस्टिंग में भी हमारी इमारतों का छोटे से छोटा हिस्सा यूनिट होगा। एक इमारत में कम से कम एक यूनिट मौजूद होगा, ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक यूनिट लाजमी होगा। हम सबसे पहले यूनिट ऐड करेंगे, फिर उसमें घराने ऐड करेंगे कि उसमें 2 घराने हैं, 3 घराने हैं, कितने घराने हैं। इसी तरह एक माशी बिल्डिंग है अगर, तो उसमें भी एक मार्केट में हो सकता है, उसमें 4-5 दुकानें हो सकती हैं, उसका एक भी यूनिट हो सकता है, 2-3 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं। तो इसी तरह से हम लिस्टिंग में उसके यूनिट ऐड करेंगे। इसके बाद आता है कसीरुल मंजिला इमारत कौन सी होगी? इस टैबलेट के हिसाब से, इस सर्वे के हिसाब से कसीरुल मंजिला इमारत वही कंसिडर होगी जो 4 या 4 मंजिलों से ज़्यादा हो। इससे कम वाले को कसीरुल मंजिला इमारत हम नहीं कहेंगे। बात करते हैं डोर मार्किंग की। तो जब लिस्टिंग में आप जैसे ही आप नई इमारत को सेलेक्ट करते हैं, जीपीएस लोकेशन को टैग करते हैं, तो आपके सामने इमारत का नंबर टैबलेट में शो हो जाता है। तो वही नंबर आपने इमारत के वाज़ेह हिस्से पर, गेट पर लगा देना है, ताकि अगली दफ़ा अगर आप विज़िट करें तो वो नंबर आपको अच्छे से याद हो और आप उसी नंबर के ज़रिए अपने टैबलेट में उस इमारत को सेलेक्ट करें। जी तो सबसे पहले आपने अपना होम स्क्रीन ओपन कर लेना है टैबलेट में। यहाँ पर जीपीएस टेस्ट लिखा हुआ है, इस ऐप को सबसे पहले आपने रन करना है। जब भी आप फील्ड में जाएं तो सुबह ही इसको आपने रन करना है। ये देखें लोडिंग हो रही है, तो इसको आपने छोड़ देना है कि ये अच्छे से ऑन हो जाए। ये एक लाजमी चीज़ है, जब तक ये कनेक्शन आपका इस्टेब्लिश नहीं होगा तो तब तक आपका वीपीएन कनेक्ट नहीं होगा, जीपीएस सही से काम नहीं करेगा। तो ये चीज़ें सबसे पहले आपने कर लेनी है। इसके बाद आपने लिस्टिंग ऐप ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको ब्लॉक नंबर वगैरह सब कुछ यहाँ पर ऑलरेडी सेंड होगा, आपका यूज़र नेम वगैरह और आपका ब्लॉक कोड सब कुछ यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पर दर्ज होगी। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है तो आपका ब्लॉक जो है ना यहाँ से शुरू हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है जारी रखें, तो मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आप दोबारा आपका ब्लॉक यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ पर आप फिर से क्लिक करें, जारी रखें, तो यहाँ पर जो जितने भी आपने स्ट्रक्चर्स वगैरह किए होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर ऐड करने के लिए इस पर क्लिक करें, नई इमारत शामिल करें। तो जैसे ही ये आएगा तो यहाँ पर आपने इलाके का नाम लिखना है। लेट सपोज मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कस, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ रिहान कोट। यहाँ पर आपने वेट करना है 30 सेकंड तक, ताकि ये जियो टैगिंग आपकी सही से हो जाए। जिस इलाके में आप खड़े हैं, जिस घर का करना चाह रहे हैं, वहाँ पर आप क्लिक करें तो आपकी लोकेशन टैग हो जाएगी और 30 सेकंड तक आपने वेट करना है। तो यहाँ पर जारी रखें पे आपने क्लिक करना है। अब आपने इसमें यूनिट शामिल करना है, तो नई यूनिट शामिल करें। अगर यूनिट शामिल किए बगैर अगर आप इमारत को महफूज करेंगे, यहाँ पर इमारत को क्लोज शो करेंगे,
तो फिर आपकी मालूमात गैर मुकम्मल होंगी और वहाँ पर आपको टिक का निशान जो है ना वो नहीं मिलेगा। यहाँ पर मुंतखब करें इमारत की नौइयत, मतलब इमारत कौन सी नौइयत की है, तो यहाँ पर आप क्लिक करें। एक रिहायशी है, रिहायशी वो इमारत जिसमें लोग रहते हैं। कसीर मंजिला रिहायशी मतलब 4 या 4 से ज़्यादा मंजिलों वाली इमारत, यहाँ पर सेलेक्ट करें। रिहायशी व माशी मतलब लोग रहते भी हैं और कोई और काम भी करते हैं, कोई बिज़नेस करते हैं या फिर कोई दूसरा काम दफ्तर वगैरह। तो कसीर मंजिला रिहायशी व माशी तो ऐसी मंजिल जो कि मतलब इसमें दोनों काम होते हैं लेकिन वो कसीर मंजिला हो, 4 या 4 से ज़्यादा हो। माशी में एक ऐसी इमारत जैसे कि दुकान हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, दफ्तर हो गया, फिर दूसरा कोई माशी, तो इसमें कसीर मंजिला है वो भी इस तरह का हो गया। गार, जग्गी, झोंपड़ी, खैमा वगैरह के लिए ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें। और फिर ज़ेर तामीर में एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि अभी बना नहीं है, वो ज़ेर तामीर है, तो उसके लिए आप ये वाला करें। तो हम सबसे पहले रिहायशी का कर लेते हैं। ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब यूनिट शामिल करें। इस पर क्लिक करने के बाद यूनिट की नौइयत मुंतखब करें। घर है या औताक है, क्या चीज़ है, तो घर है, मैं इसको घर कर, रिहायशी है तो घर ही होगा। इसके बाद क्या कोई यहाँ रहता है, तो इसके बाद हाँ बिल्कुल रहता है। अगर कोई नहीं रहता, घर खाली है, तो आप नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें। तो इसके बाद नया घराना शामिल करें। अब रहते तो हैं लेकिन इसमें अब हम घराना शामिल करेंगे, तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। घराने के सरबराह का नाम आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर, तो मैं लिख देता हूँ अली। मैंने सरबराह का नाम यहाँ पर लिख दिया, लेट्स सपोज अली नाम है उसका। इसके बाद आपसे मोबाइल नंबर मांगेगा। मोबाइल नंबर के लिए इस वाले खाने पर अगर मोबाइल नंबर है तो यहाँ से सेलेक्ट करें, यहाँ से कोड सेलेक्ट करें और यहाँ पर मोबाइल नंबर जो है ना 7 हिंसों का, वो आप यहाँ से सेलेक्ट करें और फिर यहाँ पर ओके कर दें। अगर किसी के पास मोबाइल नंबर नहीं है तो यहाँ पर नहीं देना पर क्लिक करें, तो उसकी वजह आपको फिर देनी होगी। देना नहीं चाहता, इस्तेमाल में नहीं है या नंबर नहीं है, नंबर याद नहीं, ठीक है, तो इनमें से कोई भी आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आता है घरेलू माशी सरगर्मी। अगर कोई दूसरी सरगर्मी होती है घर में तो वो लिखें सिलाई कढ़ाई कालीन वगैरह, या फिर अगर नहीं होती तो यहाँ पर लिखें कोई नहीं। तो अब यहाँ पर घराना महफूज करें। ये लिस्टिंग में फ़िलहाल हमसे यही मालूमात मांगी जाएंगी, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो अगर दूसरा कोई घराना है इस घर में तो आप यहाँ पर ऐड करें। देखें यहाँ पर घराने आपने ऐड करने हैं, बाद में फिर आपको दुश्वारी होगी एनुमरेशन के टाइम में। अगर आपने यहाँ पर एक घराना सेलेक्ट किया हुआ है और फिर एनुमरेशन में जाते हैं और आपका दूसरा भी घराना निकल आता है तो फिर आपको मसला होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी घराने हैं वो आपने लिस्टिंग में कोशिश करें कि वो एक एक करके सबको आप लिस्ट करें, ठीक है। नया घराना अगर है तो इसके यहाँ पर ऐड करें, अगर नहीं है तो फिर यूनिट महफूज करें। तो यहाँ पर यूनिट भी महफूज हुई हमारा, और इमारत को महफूज करें। स्ट्रक्चर को क्लोज करने के लिए यहाँ पर इमारत को महफूज करें मैंने क्लिक किया। तो इस तरह हमारे पास एक रिहायशी बिल्डिंग यहाँ पर आ चुकी है, रेहान कोट। इसमें एक घराना है, एक यूनिट है, और यहाँ पर घर का नंबर है 008। तो यहाँ पर आपने घर के बाहर लिखना है मीम शीन 008, ठीक है, ये इसका नंबर हो गया। इसके बाद हम ऐड करेंगे एक माशी इमारत को। तो यहाँ पर हमने इलाके का नाम यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ होगा। यहाँ पर आपने लोकेशन टैग करनी है और 30 सेकंड तक आपने वेट कर लेना है। इसके बाद जारी रखें पे क्लिक करें। यहाँ पर इमारत की नौइयत आपने सेलेक्ट करनी है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माशी इमारत, एक दुकान है, ठीक है, उसको हमने लिस्ट करना है। तो यहाँ पर नई यूनिट शामिल करें पे क्लिक कर देता है। यूनिट की नौइयत, अब ये क्या चीज़ है वहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। होटल, अस्पताल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी, दुकान, दुकान होलसेल, दुकान खिदमत, दुकान होलसेल हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूछेगा माशी इदारे का नाम, इसका नाम क्या है, दुकान का नाम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी हम इसका नाम रख देते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अली सुपर स्टोर, फर्जी सा नाम मैंने यहाँ पर डाल दिया है। तो यहाँ पर आपसे मोबाइल नंबर मांगेगा उसके मालिक का, तो मोबाइल नंबर आपने अगर है तो यहाँ पर सेलेक्ट करना है, अगर नहीं है तो यहाँ पर ये वाला लिख दे, ठीक है। तो इसके बाद आपके माशी इदारे के फ़र्दी मतलब इसमें कितने लोग काम करते हैं उनकी तादाद सिर्फ आपने यहाँ पर लिखनी है। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4 बंदे काम करते हैं, तो इसकी मैंने सेलेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर माशी सरगर्मी PSIC कोड, इसमें आपने मुंतखब करना है कि इस पर कौन सी कोड्स वगैरह मतलब कौन से काम होते हैं उस कोड के हिसाब से। तो यहाँ पर होलसेल और रेंट, तिजारत और मोटर गाड़ियों मोटरसाइकिलों की मरम्मत, ठीक है, ये वाला ऑप्शन
टैबलेट को लग रहा है कि ये वाला ऑप्शन ठीक है तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अगर दूसरे कोई ऑप्शंस आते हैं और इसके साथ मुनासिबत रखते हैं तो वो ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन मैंने सेलेक्ट कर दिया। क्या कोई इदारे में रहता है तो मतलब इसके अंदर कोई रिहाइश पजीर है, अगर है तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं। तो मैंने यहाँ पर नहीं कर दिया। यूनिट महफूज करे पे क्लिक कर दिया। अब अगर दूसरी कोई दुकान है, मतलब अगर कोई दूसरी माशी सरगर्मी हो रही है और उसका मालिक, उस तिजारत का मालिक कोई और है, तो आपने उसमें नई यूनिट शामिल कर देनी है, ठीक है। अगर इसी मार्केट में दूसरी कोई एक्टिविटी नहीं हो रही तो फिर आपने इसको यहाँ पर क्लोज़ कर देना है, एक ही तस्वर कर देना है। अगर एक दुकान है, मतलब एक अलग से दुकान है, अलग से स्ट्रक्चर है, एक छत के नीचे एक ही दुकान है, तो वो एक ही यूनिट हम तस्वर करेंगे, उसका नंबर हम उस पर डाल देंगे। लेकिन अगर ज़्यादा दुकानें हैं और उसके मालिक भी अलग अलग हैं, उसके तिजारत के मालिक, उसके कारोबार चलाने वाले अलग अलग हैं, तो हम स्ट्रक्चर एक लेंगे, उस पर नंबर 1 डालेंगे, लेकिन टैबलेट के अंदर यूनिट्स जो हैं वो हम अलग अलग दर्ज करेंगे। तो इसके बाद आपने सेलेक्ट करना है इमारत महफूज करें। तो ये हमारी इमारत जो है ना वो यहाँ पर सेव हो गई है। ये देखिए रिहायशी इमारत है, ये माशी इमारत। ये इसके बाद दूसरा स्टेप है इनोमरेशन ऐप कैसे यूज़ करते हैं, उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। लिस्टिंग के हवाले से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।